Good morning, students. Today we are going to discuss electric field due to a charged spherical cell. So, as we know, for the cell, there are two type of spheres. One is solid sphere and hollow sphere. तो आज के इस लेक्चर में हम होलो स्फेयर के बारे में बात करेंगे कि होलो स्फेयर या कोई एक सेल है उसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि यदि हम एक स्फेरिकल सेल का एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हैं कि कोकोनट का कवर आप ले सकते हैं या आप ऑरेंज का कवर बात कर सकते हैं। अंदर से बिल्कुल खाली होना चाहिए। तो अंदर से यदि कोई चीज खाली है तो चार्ज कहाँ रहेगा, है ना। समझे बात को। अगर अगर आपका एक कोई स्फेयर है लेकिन अंदर से खाली है तो जो भी हम चार्ज डालेंगे वो चार्ज कहाँ आएगा, इसके स्फेयर्स पे आएगा। तो चार्ज का यहाँ पे हम क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी वो कितना होता है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन एरिया, चार्ज ऑन द सरफेस अपॉन एरिया। ओके, सो इट विल बी Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर अगर इसका रेडियस को हम r माने तो, राइट। अभी सेल भी दो तरीके हो सकते हैं, एक कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटर्स टाइप का सेल है। कंडक्टिंग मीन्स कि कंडक्ट कर रहा है, उसमें चार्ज जो भी हो इजिली फ्लो कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, राइट। तो अभी हम यहाँ पर स्फेयर के केस में जो सॉलिड स्फेयर है वहां के लिए तो नॉन कंडक्टिंग का कंडीशन बिल्कुल अलग हो जाता है, बट सेल के केस में इस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वो हम अभी डिस्कस करके चेक करके देखते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे, अगर बोर्ड में जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कॉम्पिटिशंस IIT JEE नीट में भी अक्सर इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो एक हमने स्फेरिकल सेल बना लिया ऐसे, इस पे हमने बहुत सारे चार्ज रख लिए, ये चार्ज आ गया इस पे। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है सीट, और वो ऑलरेडी लास्ट क्लास में आप पढ़ चुके थे। तो अभी इसमें तीन रीजन होंगे, कौन कौन से। फर्स्ट यहाँ पर इनसाइड, सेकेंड सरफेस पे क्या आएगा, थर्ड यहाँ सरफेस पे क्या आएगा, थर्ड आपका आउटसाइड। तो यहाँ पे आउटसाइड और ये हो गया आपका इनसाइड। सो लेट अस सी हाउ टू फाइंड आउट दिस, राइट। सो वन बाय वन। सो फॉर दिस थर्ड एरिया अगर इसकी वजह से थर्ड एरिया में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो अभी हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो आप यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे रिकॉल कीजिए गॉसियन सरफेस था, तो मान लीजिए कि हमें इस पॉइंट P पे निकालना है कि इस चार्ज की वजह से, स्फेरिकल सेल की वजह से, है ना, चार्ज स्फेरिकल सेल जो टोटल इसका फ्लक्स होगा वो कितना होगा, वो हम निकालने की कोशिश करेंगे। नाउ सी, यहाँ पे ये एक स्फेयर है ना। हम स्फेयर ही क्यों लेते हैं वो आपको सेपरेट क्लास में मैं बताऊंगा कि हम स्फेयर, सिलेंडर, क्यूब को ही क्यों लेते हैं गॉसियन सरफेस। वो मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर आपको बना के इस पे चैनल पे डाल दूंगा। तो ये हो गया ds, और इस प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको पता है प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगी, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड हो गई, और ये हमेशा सरफेस पे नॉर्मल होगी स्फेयर पे, राइट। अभी यहाँ पे थीटा कितना होगा, आप देख सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, सो थीटा इज 0 डिग्री। और ऐसे ही इस प्लस चार्ज की वजह से जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा E, तो इसको समझना है। यहाँ पे जो आपका ds आप लोगे, व्हाट इज ds, एलिमेंट्री, बहुत छोटा सा आप एक सरफेस को कंसीडर करोगे, फिर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे सरफेस का निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक है, किधर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालिए, यहाँ पर ds कहीं भी ds लीजिएगा तो हर जगह आपको थीटा 0 ही मिलेगा। E और ds के बीच में थीटा 0 मिलेगा। ये थीटा क्या है आप लास्ट क्लास में जान चुके हैं। आइए अब देखते हैं कि हम टोटल फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं।
तो टोटल फ्लक्स हम कैसे इसका निकालेंगे? टोटल फ्लक्स इसका बेटा क्या होगा? इंटीग्रल कर दो, है ना, ई डॉट डी एस और ई डॉट डी एस, ये वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट करके हम निकाल सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा, तो थीटा यहाँ पे कितना है? 0 डिग्री, दैट इक्वल्स टू 1। सो दिस बिकम्स नाउ E into ds. E is a constant, so E integration over ds. Now इस स्फेरिकल सेल का आप इस एलिमेंट्री पार्ट की बात करें, इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, पूरा सरफेस को जब कंसीडर करेंगे, किसे? जो आपने गॉसियन सरफेस मान रखा है। दिस इज नॉट एक्चुअल स्फेयर, दिस इज गॉसियन सरफेस जो हम स्फेरिकल मान चुके हैं, स्फेरिकल सरफेस हमने माना हुआ है, ताकि ई डी एस की एंगल थ्रू आउट हमें 0 हो तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। ठीक है बेटा, अब हम इसको जब निकालेंगे, देन वी गेट दैट ई इंटू वी हैव 4 पाई आर स्क्वायर, दिट इज नॉट स्मॉल आर इज देयर, व्हाई? बिकॉज द रेडियस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस वी विल टेक इट एज आर, और ये जो सेल है इसका हमने कितना माना था बेटा? कैपिटल आर। ओके, कैपिटल आर इट इज अ कांस्टेंट, कैपिटल आर इज कांस्टेंट, क्योंकि सेल तो नहीं चेंज होगा ना। अगर आप पॉइंट यहाँ की जगह यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो सेल तो उतना ही बड़ा रहेगा, तो आर आपका फिक्स्ड है, ये सेल का है। और जो आर्बिट्रेरी जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उसके लिए हम स्मॉल आर कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि गॉसियन के हिसाब से, जो गॉस थ्योरम बताता है उसके हिसाब से क्या आता है। तो गॉसियन सरफेस फाई टोटल एज पर गॉस, देखो सब क्वेश्चन आपको यही करना है, एक बार गॉस लगाना है, एक बार जनरल निकालना है और दोनों को कंपेयर कर देना है, राइट? सो क्यू इनसाइड अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आपको पता है चार्ज दिस। अब क्यू इनसाइड हम कैसे निकालेंगे? तो इनसाइड के लिए देखिए, आपका ये जो सरफेस था इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा सेल का, अंदर वाले का? 4 पाई आर स्क्वायर, और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है? दैट इज योर सिग्मा। तो सिग्मा इंटू ये कर देने से हमारा टोटल इनसाइड चार्ज निकल गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज 1, दिस इज योर 2। तो जाहिर सी बात है ये दोनों चीज को हमें कंपेयर करना है, गॉसियन से जो आया और जो हमने कैलकुलेट किया, राइट? तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे दैट E into 4 pi r square must be equals to 4 pi r square, capital R square, sigma upon epsilon naught, right? ना ये तो बस 4 पाई आपका कैंसिल हो गया, तो E इक्वल्स टू क्या आ गया? यही तो हमें निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस विल बी सिग्मा और आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, राइट? अब आप गौर करें तो ये तीनों चीज देखो, ये ध्यान देने की बात है, इसमें खूब सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कॉम्पिटिशंस आते हैं, ये सारे कांस्टेंट है। कैपिटल आर कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट आपका फ्री स्पेस का जो भी परमिटिविटी है कांस्टेंट है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? E is inversely proportional to R square. This is important formula. आपका मतलब, कहने का मतलब यहाँ ये होता है कि जितना हम पॉइंट को दूर लेते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस हिसाब से वेरी करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बात बढ़ेगा या घटेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा आर स्क्वायर में। अगर हम 4 से 8 करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 64 टाइम्स जो है वो कम हो जाएगा स्क्वायर में। ठीक है, तो इसका नेचर कैसा आएगा बेटा? इसका नेचर यूं आएगा, है ना? ये हम बाद में अभी ग्राफ पेपर इसका डिस्कस करेंगे। अभी हम इनसाइड रीजन की बात करते हैं, आइए देखते हैं इनसाइड में क्या होगा। तो इनसाइड के लिए अगर ये आपका चार्ज है, तो अगर ये चार्ज है, देखिए अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम होना नहीं है। ये तो सेल का कांस्टेंट आर है।
अब हम इनसाइड निकाल रहे हैं, तो आप यहाँ पे एक ऐसे गॉसियन सरफेस एज्यूम कीजिए और इसका रेडियस फिर आप जनरल आर ले लीजिए, राइट। तो इस केस में जब हम फिर सेम प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पर ई क्या आ जाएगा आपका, ई इंटू इंटीग्रल, जैसा कि लास्ट टाइम पे था। यहाँ भी देखिए जो आपका टोटल आप इसको निकालेंगे, ये 4 पाई और आपका हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर, राइट। लेकिन गॉसियन थ्योरम के हिसाब से फाई टोटल कितना आएगा, सो फाई टोटल इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो व्हाट द चार्ज इनक्लोज्ड, आप देखिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज तो है ही नहीं, यहाँ चार्ज जीरो है। सो वी गेट हियर 0 upon epsilon naught, that is 0. So we get that electric field inside the charged spherical cell is 0. Whatever the charge on the surface, आप सरफेस पे कितना भी चार्ज डाल दीजिएगा, इनसाइड में हमेशा चार्ज कितना रहेगा, वो 0 रहेगा। याद रहेगा ना आपको, वेरी गुड। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें, तो देखिए जब तक आप इसका डिस्टेंस, अगर हम मान लीजिए कि इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है ऐसे, और ये आपका डिस्टेंस शो करता है सपोज आर, तो जब तक इसकी वैल्यू आर तक रहेगी, यानी आर तक पहुंचने पर, यहां से आर तक, तो चार्ज तो बिल्कुल है ही नहीं अंदर, तो ये यहां तक आपका चार्ज क्या रहेगा, जीरो। यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा नहीं, जीरो। और सडनली जैसे ही आर के बाद आप बाहर जाएंगे, कहाँ जाएंगे मतलब ये आर इंक्रीज करते जाएंगे, तो आर स्क्वायर के टर्म में ई डिक्रीज करता जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ, ओके। अभी एक सवाल और भी उठता है इसमें, ठीक है, आपके लिए तो इतना काफी है, बोर्ड के लिए आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक है। सरफेस की बात करें तो आपको सोचना ही नहीं है भाई, सरफेस के जस्ट पास में रहेंगे आप, तो आपको फॉर्मूला ही आ गया, आर की वैल्यू पुट करते रहिए और निकालते रहिए। लेकिन सरफेस के अंदर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अभी दो बातें उठती हैं यहाँ पे, एक तो ये कि चार्ज जो है, चार्ज आप किसी स्फेयर को चार्ज कैसे करते हैं, हम पहली बात तो चार्ज कैसे करते हैं, हाउ वी कैन चार्ज इट। सेकेंड, कि हम इसमें कोई भी चार्ज डालते हैं तो ये चार्ज हमेशा बाहर ही क्यों रहता है, चार्ज इसके अंदर में क्यों नहीं रह सकता। अगर ये कंडक्टिंग है तो, कंडक्टिंग है तो सॉलिड स्फीयर के केस में चार्ज कहीं भी रखने से ये तुरंत बाहर क्यों चला जाता है, ये काफी लंबा कंसेप्ट है, तो इसको हम आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको ये डिटेल में समझाएंगे कि हम स्फीयर को चार्ज कैसे करेंगे, निगेटिवली चार्ज, निगेटिव करना है तो क्या करेंगे, पॉजिटिव करना है तो क्या करेंगे, और चार्ज इनसाइड में क्यों नहीं रखता, बाहर क्यों भाग जाता है, और नॉन कंडक्टिंग के केस में, नॉन कंडक्टिंग के केस में ये थ्रू आउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों रह जाता है। तो इसको हम फिर किसी और आपको लेक्चर में इसका डिटेल बताएंगे, तब तक आप इसके बारे में सोचो, राइट। थैंक यू।